दरभंगा जिला अंतर्गत अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में क्रमशः घनश्यामपुर, अलीनगर एवं तारडीह प्रखंड में आए दिन आगजनी की घटनाएं होती रहती हैं। आने वाले कुछ महीनों में तापमान भी बढ़ेगा, गर्मी भी बढ़ेगी, तो ऐसी घटनाएं और होंगी। उसको ध्यान में रखते हुए मैं सभी अग्निशमन सामग्रियों सहित फायर स्टेशन स्थापित करने हेतु सरकार से मांग करती हूँ। माननीय सदस्य प्रोफेसर नागेंद्र राउत जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सूरसंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूरसंड के अधीन स्वास्थ्य उपकेंद्र कुम्मा को अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में उत्क्रमित करने हेतु सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू जी। माननीय सदस्य श्री राजीव रंजन सिंह जी उर्फ सोनू सिंह। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डेहरी विधानसभा अंतर्गत डेहरी डालमिया नगर में ट्रैफिकिंग व्यवस्था नहीं होने के कारण आए दिनों जाम और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती रही हैं, जिससे स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। अतः श्रीमान से मैं निवेदन करता हूं कि डेहरी डालमिया नगर में अविलंब ट्रैफिक पुलिस की तैनाती और सुव्यवस्था सिग्नल प्रणाली लागू करने की मैं सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री भरत बिंद जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला अंतर्गत भभुआ प्रखंड के ग्राम सैदरा एवं ममहान के बीच कुहिरा नदी पर पुल नहीं होने के कारण दर्जनों गांवों के लोगों को आवागमन में काफ़ी कठिनाई होती है। अतः उक्त नदी पर पुल निर्माण की मांग सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ जी। माननीय सदस्या श्रीमती करिश्मा जी। माननीय सदस्य श्री सुजीत कुमार जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला अंतर्गत अंदराठारी प्रखंड के जलसन पंचायत स्थित मदनपट्टी गांव में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन कई वर्षों से बनकर तैयार है, किंतु आज तक विद्यालय को हस्तांतरित नहीं किया गया है। अतः सरकार से अविलंब इस दिशा में ठोस आवश्यक पहल की मांग करता हूं। माननीय सदस्या श्रीमती शालिनी मिश्रा जी। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु पूर्वी चंपारण के जिला अंतर्गत केसरिया विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की मांग करती हूं। माननीय सदस्य मोहम्मद सरवर आलम जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधामन के बगलबाड़ी पाटकोई कद्दू बीटा महीन गांव नुनिया टोली में धारीवाल कंपनी खनन कर रही है। धूस बालू उठाकर वो रोड पे लगा रही है, पर स्थानीय लोग द्वारा निजी कार्य हेतु धूस बालू ले जाने पर विभाग द्वारा ट्रैक्टर को जब्त कर लिया जाता है और उससे मोटी रकम भी वसूली जाती है। मैं मांग करता हूं कि उसी नियम पे ग्रामीणों को निजी काम के लिए मिट्टी काटने की अनुमति दी जाए, अन्यथा धारीवाल कंपनी पे खनन विभाग द्वारा जांच कराई जाए। अगर वो गलत कर रही है तो उस पे कार्रवाई कराई जाए। माननीय सदस्य श्री गुलाम सरवर जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों में पूर्णिया जिला अंतर्गत 22 प्रखंड का दर्जनों गांव नदी कटाव से बर्बाद हो चुका है। हजारों परिवार बेघर हो चुका है। वर्तमान में चहट, खुटिया, मरवा, भिक्खमपुर, डंगरा, तेलंगा, हाथीबंदा, हरिनतोर, चनकी जैसे कई गांव में नदी कटाव हो रहा है। महोदय 22 प्रखंड में एक ताराबाड़ी एक ऐसा पंचायत है जो पूरी तरह से नदी में कट चुका है। केवल बाढ़ के समय ही कटाव रोधक कार्य के नाम पर खाना पूर्ति किया जाता है। महोदय, जनवरी से मई के महीनों में नदियों का जलस्तर कम रहता है। इस अवधि में प्रभावित सभी गांवों का सर्वे करवाकर अस्थायी कटाव रोधक कार्य करवाने का मांग करता हूं। महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती दीपा कुमारी जी।
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इमामगंज विधानसभा अंतर्गत नगर पंचायत इमामगंज क्षेत्र के रानीगंज से गया तक बिहार राज्य पथ परिवहन को बस सेवा प्रारंभ करने एवं महिलाओं के लिए एक पिंक बस सेवा बहाल करने हेतु सदन से मैं मांग करती हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्या श्रीमती ज्योति देवी जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत बिहार विधानसभा 12 चट्टी में विधवा, वृद्धजन एवं दिव्यांग 8-10 माह से पेंशन से वंचित है। अधिकांश का खाता पीएनबी में है। उक्त लाभार्थी बैंक में जाते हैं तो रिजेक्ट घोषित करता है। पेंशन धारी परेशान है। तत्काल पेंशन भुगतान हेतु सदन से मांग करती हूँ। माननीय सदस्य श्री पप्पू कुमार वर्मा जी। ये महोदय, अरवल जिला के कुर्था प्रखंड मुख्यालय में वर्तमान में जो बस स्टैंड है वो बहुत छोटा है, जो प्रतिदिन जाम का स्थिति बना रहता है। बगल में जिला पार्षद का जमीन उपलब्ध है। हम मांग करते हैं कि कुर्था विधानसभा भी है और कुर्था बाजार है। आग्रह है कि आधुनिक बस स्टैंड बनाने की मांग करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शून्यकाल की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार सिंह जी की सूचना पूर्व में पढ़ दी गई है। सरकार की जवाब दीजिए। माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम में राज्य के लिए धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य, धान अधिप्राप्ति की अवधि एवं अधिप्राप्त धान के विरुद्ध चावल प्राप्ति की अवधि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 36,85,000 मीट्रिक टन एवं धान अधिप्राप्ति की अवधि 28/2/2026 तक निर्धारित की गई है। जहां तक रोहतास जिला के धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित करने की बात है, इस संबंध में अवगत कराना चाहेंगे कि राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग से प्राप्त जिलावार धान के अनुमानित उत्पादन आंकड़े एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुल धान अधिप्राप्ति लक्ष्य के आधार पर जिलावार धान अधिप्राप्ति लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में फोर्टिफाइड राइस कर्नल की आपूर्ति फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जांचकर्ता द्वारा एफआरके नमूना की जांचोपरांत फिट फॉर ब्लेंडिंग प्रमाण पत्र सही पाए जाने के बाद उक्त एफआरके की आपूर्ति मिलों को की जा रही है, जिसके कारण मिलों को एफआरके की आपूर्ति में विलंब हो रही है तथा पैक्सों द्वारा निगम के संग्रहण में केंद्रों में भी फोर्टिफाइड चावल जमा कराने की गति धीमी है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के द्वारा इस वर्ष ही FSSAI से जांच की व्यवस्था की गई है, जबकि पिछले वर्ष खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2024-25 में एफआरके की जांच SFC द्वारा अधिकृत लैब से की जाती थी, जो वर्तमान समय की तुलना